जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने तंत्रिका कोशिका, उसकी विभिन्न प्रकार की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। आज हम मानव तंत्र के अंदर अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। अंत मतलब अंदर की ओर, स्रावित मतलब निकालने वाली, और ग्रंथि यानी ऐसी संरचनाएं जो ऐसे विशिष्ट प्रकार के रसों को स्रावित करती है, या ऐसे विशिष्ट प्रकार के जिन्हें अपन हार्मोन भी कह सकते हैं उन्हें स्रावित करती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां या हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो विशिष्ट प्रकार के रसों को स्रावित करते हैं। इन रसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार की नलिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इनके द्वारा स्रावित होने वाले इन विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों को ही हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इन विशिष्ट प्रकार के रसों को ही हम हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन में क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के रासायनिक संकेत होते हैं, और इन्हीं संकेतों के आधार पर हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संचालित होते हैं ये परिवर्तन। लेकिन तंत्रिका तंत्र के अंदर जो परिवर्तन की जो आवागमन होता है वो बहुत ही तीव्र गति के साथ में होता है, फास्टली होता है, स्पीडी होता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही धीमी गति के साथ में होते हैं। हार्मोन धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन लाते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि पिट्यूटराइन हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है, वह हमारे शरीर के आकार और लंबाई को बढ़ाने में, शरीर की वृद्धि को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। वो एक दो दिनों में नहीं होता है, एक दो महीनों में नहीं होता है, यह कम से कम 4 या 5 साल तक होने वाली एक सतत प्रक्रिया का परिणाम मानी जाती है। तो यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है एक धीमी गति से कार्य करती है, और जो हार्मोन के माध्यम से कार्य करती है। और हार्मोन में क्या छुपे होते हैं, रासायनिक संकेत छुपे होते हैं, और इन्हीं रासायनिक संकेतों के अनुसार हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं उसके परिभाषा के बारे में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हम निकाल देते हैं। यह हमारे शरीर में स्थित होती है तथा विभिन्न प्रकार के रसों को स्रावित करती है। विभिन्न प्रकार के रसों को स्रावित करती है, और इन रसों को हम क्या कहते हैं, इन रसों को हम हार्मोन कहते हैं। इन रसों को हार्मोन कहा जाता है। और एक और विशेषता होती है, ये हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें रासायनिक संकेत छुपे हुए होते हैं। जिसमें रासायनिक संकेत छुपे होते हैं, और इन संकेतों के आधार पर ही हमारा शरीर जो है वह कार्य करता है या प्रतिक्रिया करता है। इन संकेतों के आधार पर हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इनका स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है। इसका स्थानांतरण हमारे शरीर के अंदर रक्त के माध्यम से किया जाता है। इन हार्मोन्स का स्थानांतरण संपूर्ण शरीर में
रुधिर के माध्यम से किया जाता है। रुधिर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, रुधिर के माध्यम से इनका स्थानांतरण किया जाता है तथा इनके स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अतः इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कई प्रकार होते हैं, हम इसके एक एक प्रकार का भी अध्ययन करेंगे। तो एक बार वापस हम इसके बारे में समझ लेते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि उन्हें कहा जाता है कि ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा निकलने वाले विशिष्ट प्रकार के रसों को शरीर के पूरे भागों तक पहुंचाने के लिए नलिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे रुधिर के माध्यम से इनका स्थानांतरण किया जाता है, और जो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इन हार्मोन के अंदर विशेष प्रकार के रासायनिक संकेत छुपे हुए होते हैं, और इन्हीं रासायनिक संकेतों के अकॉर्डिंग, इनके अनुसार हमारा शरीर अनेक प्रकार के परिवर्तन करता है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर जो संकेत होते हैं ये वैद्युत रासायनिक संकेत होते हैं। इनके अनुसार जो होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी गति के साथ में होती है। और ये कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक तो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे कोर्स में है, पीयूष ग्रंथि। अगला है थायराइड ग्रंथि, नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि, फिर आता है आपके पीनियल ग्रंथि, इसके बाद में थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि वृषण और अंडाशय भी इसी रूप में कार्य करते हैं। वृषण एवं अंडाशय जो महिलाओं में होता है या मादा में होता है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करते हैं। इनसे भी हार्मोन स्रावित किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो एक बार हम जो मोटे तौर पे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सबसे पहले देखिए आप, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती क्या है। यह अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। अग्र मस्तिष्क के अंदर डाइएनसिफेलॉन वाले क्षेत्र से ये जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। यह जो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है दो प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है। एक तो मोचक हार्मोन होता है, एक निरोधी हार्मोन होता है। जो इसके अंदर मोचक हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित करने के लिए उसे प्रेरित करेगा, और निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखते हुए जो हार्मोन अधिक मात्रा में निकल जाए तो उसको कंट्रोलिंग करने का कार्य करेगा। थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, या हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट वसा उपापचय को कंट्रोल करने का कार्य करती है। पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है
यह भी थायराइड ग्रंथि के समीप स्थित होती है। यह पैराथार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। यह फास्फोरस और कैल्शियम को नियंत्रित करने का कार्य करेगी। पीनियल ग्रंथि ये मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, जो नींद लाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, और मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है हमारे दैनिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है थाइमोसिन नामक हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। ठीक है, बाल्यावस्था में जो है यह ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है, लेकिन युवावस्था में आते आते यह ग्रंथि जो है सिकुड़ जाती है। वृषण के माध्यम से जो हार्मोन स्रावित, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर गौण लैंगिक लक्षणों के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। और अंडाशय जो ग्रंथि होती है वो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक 2 प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है। ये दोनों प्रकार के जो हार्मोन होते हैं ये मुख्य रूप से जो मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके अलावा वृक्क पर भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। यह जो हार्मोन स्रावित करती है वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन को स्रावित करती है, जो आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी हमें तैयार करता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है ग्रंथियों के बारे में और विभिन्न प्रकार के हार्मोन के बारे में मोटे रूप से हमने अध्ययन किया है। अब पूरा डिटेल के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।